अभी वो मतलब ताजा हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री हैं। हमारा और उनका दोनों का जो संयुक्त उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना। हम भाजपा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये भविष्य पे छोड़ दीजिए, हमारा उद्देश्य भाजपा को हटाना है। वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में अभी उनको समय दीजिए, काम करने दीजिए। आप अभी वो मतलब ताजा हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो काफी दिन से थे। ऐसे में आप भाजपा प्रायोजित एक प्रश्न के प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में होगा। उनका चेहरा बहुत अच्छा है, हम उससे इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमारा और उनका दोनों का जो संयुक्त उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना, और उसमें विपक्ष तय कर लेगा। कांग्रेस से लेना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस देश के लिए इंदिरा जी की कुर्बानी दी, कांग्रेस ने राजीव जी को कुर्बान किया इस देश के लिए। आप कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हैं? जो कुर्बानी सोनिया गांधी ने 2 मरतबा दिया कि नहीं भाजपा मुक्त भारत करो, उसके लिए मनमोहन सिंह को 2 बार लाया, किसी और को बनाया। आपने अपने मुख्यमंत्री जी का हालिया दिनों का बयान नहीं सुना है क्या? उसे सुनिए, उसके बाद ये प्रश्न पूछिए। सीधा सवाल है, क्या 2024 में आप लोग राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने जब यूपीए की अगुवाई की तब भी हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रखी। हम भाजपा नहीं है जिसमें एक झटके में एक दिन में नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को संसदीय कार्य समिति से महज इसलिए भगा दिया जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के पैरेलल न खड़ा हो सके। हम भाजपा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हम उस लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जो विपक्ष का एक संयुक्त साझा कार्यक्रम बनेगा उसको फॉलो करेंगे। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये भविष्य पे छोड़ दीजिए, हमारा उद्देश्य भाजपा को हटाना है। आपका प्रश्न यह है कि बिहार क्यों छोड़ा गया? बिहार को छोड़ा नहीं गया है, बिहार से भी यात्री चयनित किए गए हैं जो उस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। हर राज्य से यात्री चयनित किए गए हैं जो भारत यात्री भी रहेंगे, अतिथि यात्री भी रहेंगे। अब यह प्रश्न है कि इस राज्य से यात्रा क्यों नहीं गुजर रही है? कई सारे राज्य हैं जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है क्योंकि रूट ऐसा बना हुआ है। कन्याकुमारी से कश्मीर का जो रूट है वो यहां से अगर हम इधर से बनाते तो बहुत लंबा हो जाता। यहां से अलग से यात्रा इन क्षेत्रों से जहां से यात्रा अभी नहीं गुजर रही है, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहां पर भी हम चंद महीनों बाद भारत यात्रा के बाद कुछ बड़ी यात्राएं प्लान कर रहे हैं जिसमें हम राज्यों में भी यात्राएं करेंगे। एक चीज और आपको रेखांकित कर दूं कि जब वहां यात्रा चल रही होगी उसे दौरान पीसीसी में यहां कार्यक्रम होंगे उस यात्रा से संबंधित, भारत जोड़ो से संबंधित, और यहां भी वो अभियान चलेगा कि जो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो कांग्रेस का देश को जोड़ने का संदेश है, उसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो वो अभियान यहां भी चलता रहेगा। लेकिन एक बड़ी यात्रा हम अलग से उन राज्यों के लिए भी प्लान कर रहे हैं जहां से फिलहाल अभी यात्रा नहीं गुजर रही। राहुल जी ने संवाद किया, पूरा देश साथ आ रहा है। बिल्कुल स्टालिन जो डीएमके के मुख्यमंत्री हैं वो बाकायदा झंडा थमाएंगे राहुल गांधी जी को। बहुत सारे जिन राज्यों से गुजर रही है वहां पे तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं या विपक्ष के तमाम लोग हैं वो इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। सर, 7 दलों का जो गठबंधन है और सबके हर पार्टी के अलग-अलग एजेंडे, कैसे काम करेंगे? नहीं, सब पार्टी का अपना अपना एजेंडा होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसमें आपसी सहमति है, हम उस सहमति के साथ काम करेंगे। आप बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, हम उस सहमति के साथ काम करेंगे और आपको काम होता हुआ दिखेगा भी, दिख भी रहा है।